हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों जो जीके वाला पोर्शन चला रहा हूं उसमें क्लास नंबर 22 लेके उपस्थित हूं। हाँ दोस्तों, आज हम भूगोल, विश्व भूगोल का हम विविध प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जो दोस्तों टॉपिक छूट जाते हैं बीच में वहाँ से भी, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं उसका पूरा एक समरी आपको मैं आज इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। देखिए, महाविस्फोटक सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, महाविस्फोटक सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति आकाश गंगा तथा सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। पहले दोस्तों थोड़ी सी आपको मैं थीम बना देता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। देखिए, जैसे हम लोग महाविस्फोटक सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, देखिए पहले क्या हुआ। अगर सूर्य देखिए, चंद्रमा देखिए, अर्थ देखिए, मार्स देखिए, जुपिटर देखिए, सारे जितने ग्रह, उपग्रह या और भी जो नहीं खोजे गए हैं उनको भी मिला के दोस्तों ऐसा लगता है कि ये जो है एक पहले सघन पिंड रहा होगा। ठीक है, फिर इसमें विस्फोट हुआ, महाविस्फोट हुआ, और ये आपस में क्या हुआ दोस्तों, इधर उधर पूरा जो है इधर उधर फैल गए। अभी भी दोस्तों ब्रह्मांड का विस्तार जारी है। अभी भी क्या है दोस्तों, इसका विस्तार वो जारी है। यहाँ से ये पता चलता है कि ये सघन पिंड जो है इसमें महाविस्फोट हुआ और उसका अलग अलग दूर दूर जाके ये इधर उधर चले जा रहे हैं और अभी भी इसका विस्तार जारी है। तो देखिए, जैसे सूर्य एक गैसीय पिंड है दोस्तों, वहीं पे अर्थ जो है, अर्थ भी पहले इसी तरीके का लावा रहा होगा, बाद में जो है इसे ठंडा हो गया और देखिए आज जो है ये एक तरीके से कहिए कि सघन पिंड बन गया है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, हर एक चीज दोस्तों एक दूसरे का चक्कर लगाती है। समझिए, जैसे सूर्य जो है वो मिल्की वे का चक्कर लगाता है। सूर्य किसका चक्कर लगाता है दोस्तों? सूर्य जो है वो मिल्की वे का चक्कर लगाता है। मिल्की वे का चक्कर लगाता है। ठीक है, और जो हमारा एक सौर मंडल है, सौर मंडल का मुखिया कौन है दोस्तों? सौर मंडल का मुखिया सूर्य है। हमारे जो मिल्की वे है उसमें जो हमारा सौर मंडल है, सौर मंडल का मुखिया यहाँ पे कौन है दोस्तों? यहाँ पे हमारा सूर्य है। अब सूर्य के जो ग्रह हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं और सूर्य अपने एक्सिस पे घूमता है और सूर्य मिल्की वे का चक्कर लगाता है। समझ में आया? और ग्रह अपने एक्सिस पे भी घूमते हैं और सूर्य का भी चक्कर लगाते हैं। उसी तरीके उपग्रह जो है, जैसे पृथ्वी का एक चंद्रमा उपग्रह है, वो अपने भी एक्सिस पे घूमता है और वो भी फिर अर्थ का चक्कर लगाता है और अर्थ के साथ साथ वो सूर्य का चक्कर लगाता है। समझ में आया? इतनी सारी कहानियां हैं दोस्तों, इसको समझिए और उसके बाद ये सब क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये सब क्वेश्चन फिर आपको आसानी से समझ में आएंगे। आगे देखिए, महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंतेयर 1894 से 1966 के बीच में किया था दोस्तों। ठीक है, हमारी गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? मंदाकिनी या आकाशगंगा या दुग्ध मेखला, जिसे हम अभी मिल्की वे बोले। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है दोस्तों? 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, 3 × 10⁸ ये वाला जब क्वेश्चन आए दोस्तों तो ये भी गलत नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 3 × 10⁻, इसको बल्कि काट के आप यही वाला याद रखिए, ये ज्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रकाश आगे देखिए दोस्तों, प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी ज्ञात करने की इकाई है। कोपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जिसमें कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। उल्लेखनीय है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद वराहमिहिर ने ईस्वी पूर्व, हाँ ठीक है, वराहमिहिर ने इससे लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही यह बता दिया था
कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, निकोलस कॉपरनिकस ने क्या कहे हैं दोस्तों, वो देखिए। इस मत के प्रतिपादक थे कि दैनिक गति में पृथ्वी अपने अक्ष पर तथा वार्षिक गति में स्थिर सूर्य के चतुर्दिक चक्कर लगाती है। अंग्रेज वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने क्या कहे, आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण तथा गति के 3 नियमों को प्रतिपादित किया। सूर्य का द्रव्यमान लगभग 1.99 इंटू 10 की पावर 30 किलोग्राम है, जो पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है दोस्तों, 3,33,000 गुना है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 109.2 गुना है दोस्तों, 109.2 गुना है। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। पहले देखिए दोस्तों, सबसे नजदीक क्या है, बुध है। ठीक है, और उसके बाद शुक्र है। बुध देखिए, बुध कितनी दूरी पे है, 57.9 किलोमीटर पे है। ठीक है, और शुक्र जो है 57.9 मिलियन किलोमीटर पे बुध है, और शुक्र 108.2 मिलियन किलोमीटर पे। पृथ्वी दोस्तों 149.6 मिलियन किलोमीटर पे। ठीक है, यही दोस्तों अब पृथ्वी वाला बहुत ज्यादा पूछा जाता है इस तरीके, इसको आप मोटा मोटा लिख लीजिए, औसतन 15 करोड़, औसतन 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, ये 15 करोड़ याद रखिएगा। इसको जब मिलियन में निकालो, मिलियन का किलोमीटर में बदलोगे, ठीक है, करोड़ में, तो खुद ही आ जाएगा। देखिए 1 मिलियन बराबर कितना होता है दोस्तों, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। क्या होता है दोस्तों, 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप निकाल लीजिए। ठीक, मंगल दोस्तों 228 मिलियन किलोमीटर, बृहस्पति 278.5 मिलियन किलोमीटर, शनि दोस्तों 1432 मिलियन किलोमीटर, और यूरेनस 2867 मिलियन किलोमीटर। नेपचर दोस्तों नेपचर जो है 4515 मिलियन किलोमीटर है। अगर देखा जाए दोस्तों, तो आगे के जितने भी ग्रह हैं वो सब ठंडे में आते हैं। हमारा पृथ्वी ही गर्म, एक तरीके से कहिए एक औसतन टेम्परेचर पे आता है। जैसे हमारे पृथ्वी का औसतन टेम्परेचर जो है दोस्तों वो 15 है। ठीक है, 15 डिग्री सेल्सियस। उसी तरीके अगर शुक्र और बुध की बात करें तो ये जो है दोस्तों ये हॉटेस्ट ग्रह में आते हैं, मतलब ये गर्म ग्रह हैं, इनमें जीवन संभव नहीं है। संभव अगर सबसे संभव जीवन की बात करें तो वो है दोस्तों मंगल। मंगल दोस्तों पृथ्वी के समतुल्य माना जाता है। मंगल की एक्सिस का झुकाव और इसका अपने धुरी पे घूमना और फिर पृथ्वी का चक्कर, सूर्य का चक्कर लगाना, ये सब पृथ्वी के लगभग समान है। आगे चलिए दोस्तों, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। मतलब सबसे बड़ा दोस्तों अगर ग्रह पूछा जाएगा तो बृहस्पति लगाइएगा, सबसे छोटा जो है बुध लगाइएगा, ध्यान रखिएगा। अपना पृथ्वी दोस्तों वो पांचवें ही नंबर पे आएगी। यहाँ से देख लीजिए, अगर 1, 2, 3, 4 5वें नंबर पे आएगी। ठीक है, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम इस प्रकार है। पहला बुध है दोस्तों, दूसरा शुक्र है, तीसरा पृथ्वी है, ठीक, चौथा मंगल है, पांचवा बृहस्पति है, छठा शनि है, और सातवां अरुण है, और आठवां वरुण है। टोटल कितने हुए, 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह थे, बाद में दोस्तों एक ग्रह को नेपचर को बाहर निकाल दिया गया, ध्यान रखिएगा। देखिए 14 से लेकर 25 अगस्त 2006 के मध्य भाग चेक गणराज्य में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU की 26वीं महासभा की बैठक में प्लूटो, ये देखिए प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह ड्राफ्ट की श्रेणी में डाला गया। क्यों डाला गया दोस्तों, क्योंकि ये दूसरे की कक्षा को काट देता था। ग्रह का मतलब है कि वो अपनी कक्षा में घूमे ना,
ठीक है, ग्रह का मतलब है अपनी कक्षा में घूमे, ना कि दूसरे की कक्षा को काटना, ठीक है, इसलिए इसको बाहर कर दिया गया था। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह है। सौर मंडल के 8 ग्रह में सबसे छोटा बुध है, जबकि सबसे बड़ा दोस्तों बृहस्पति है। ठीक, शुक्र सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, ध्यान रखिएगा। वरुण सबसे दूर स्थित है। वरुण सूर्य की परिक्रमा सर्वाधिक समय लगभग 165 वर्ष लगाता है। ग्रह और सूर्य परिक्रमा की अवधि देख लेते हैं। जैसे बुध देखिए 88 दिन में चक्कर लगा देता है, शुक्र 224.7 दिन में लगा देता है, पृथ्वी 365.2 दिन में लगा देती है, मंगल दोस्तों 687 दिन में लगाता है और बृहस्पति 11.86 वर्ष में लगाता है। ठीक है, अब देखिए दिन खत्म हो गए यहाँ मंगल के बाद, अब आएंगे वर्ष। ठीक है, शनि जो है 29.4 वर्ष में लगाता है और वरुण जो है 83.76 वर्ष में लगाता है। और वरुण जो है 163.75 वर्ष में लगाता है। आगे देखिए हीरक वलय, डायमंड रिंग। डायमंड रिंग का दृश्य पूर्ण सूर्य ग्रहण मतलब टोटल सोलर इक्लिप्स के समय दिखता है। अब सूर्य ग्रहण देखिए, पहले तो मोटा मोटा थीम समझ लीजिए। ठीक है, सूर्य ग्रहण इस तरीके समझिए। देखिए 2 तरीके के होंगे, एक होता है चंद्र ग्रहण, एक होता है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण दोस्तों सदैव और सदैव वो जो है अमावस्या के दिन होता है। अमावस्या के दिन होगा सूर्य ग्रहण, अमावस्या के दिन। ठीक है, और चंद्र ग्रहण जो है देखिए एक बार जो है दोस्तों यहाँ मून बीच में आ जाएगा सूर्य के और यहाँ पृथ्वी रहेगा। ये अर्थ है, ये सन है और ये मून है। और एक बार दोस्तों यहाँ पे जो है अर्थ होगा। ठीक है, यहाँ पे अर्थ होगा और यहाँ पे जो है मून होगा। ठीक है, दोनों जो ग्रह उपग्रह ये सूर्य के ही टेम्परेचर से क्या होते हैं दोस्तों, उजाला इसमें आता है। तो ये किस दिन होता है दोस्तों, अगर देखा जाए तो जो चंद्र ग्रहण है वो सदैव और सदैव दोस्तों वो किस पे होगा, तो वो होगा पूर्णिमा के दिन। वो पूर्णिमा के दिन सदैव होता है। ठीक है, मतलब देखिए सूर्य की जो छाया है वो चंद्रमा पे पड़ी और चंद्रमा पृथ्वी, आप जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी पे नहीं पड़ेगी तो वो सूर्य ग्रहण होगा, वो दिन में होता है, ध्यान रखिएगा, और अमावस्या के दिन होगा। और जब यहाँ पे चंद्र ग्रहण दोस्तों ये है सूर्य ग्रहण, ध्यान रखिएगा, ये सूर्य ग्रहण है और ये है दोस्तों चंद्र ग्रहण। ठीक है, चंद्र ग्रहण ये आप रात में देखेंगे जब पृथ्वी बीच में आएगी, सूर्य की रोशनी जो है चंद्रमा पे डायरेक्ट नहीं पड़ पाएगी, तब वहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अंधेरा हो जाता है। ठीक है, अंधेरा जैसे लगेगा तो वहाँ पे चंद्र ग्रहण होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, हीरक वलय, डायमंड रिंग। डायमंड रिंग का दृश्य पूर्ण सूर्य ग्रहण से, मतलब जब पूरा का पूरा सूर्य ऊपर आ जाता है, ठीक है, के समय दिखाई देता है, मतलब जो एक रिंग की टाइप में उसमें से क्या निकलती है दोस्तों, अलग अलग उजाले चारों तरफ निकलते रहते हैं। और देखिए कहा जाता है जब सूर्य ग्रहण हो तो सूर्य की तरफ नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसमें से अल्ट्रावायलेट यूवी रेज निकलती है। यूवी रेज जो है भारी मात्रा में निकलती है, वो आपको नुकसान पहुंचाती है, इसलिए कहा जाता है कि सूर्य की तरफ नहीं देखना चाहिए। समझ में आया कि अबे ये सब दोस्तों एक बुक में कभी भी नहीं लिखा रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। जो मैं बोलता रहता हूँ फैक्ट, उनको भी आप थोड़ा सा दिमाग में रखिए। आगे देखिए, किसी भी परिस्थिति में पूर्ण सूर्य ग्रहण 7.5 मिनट से अधिक नहीं हो सकता है, ध्यान रखिए। कभी कभी ये किसी बुक में दोस्तों 8 मिनट मिलता है, तो वो भी सही है। ठीक है, आगे देखिए, सूर्य ग्रहण सोलर इक्लिप्स की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। अभी मैंने यहाँ पे बताया ना, ये देखिए ये यहाँ पे बीच में आ गया। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण होता है। ठीक, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, और सूर्य ग्रहण केवल प्रतिपदा या अमावस्या को ही होता है। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, ठीक है, तो इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं दोस्तों। चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा के दिन होता है। खगोलीय इकाई लंबाई मापने की इकाई है दोस्तों। खगोलीय इकाई सूर्य एवं
पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 149.598 इंटू 10⁻6 किलोमीटर, या इसी को कह सकते हैं 149.6 मिलियन किलोमीटर, इसी को कह सकते हैं औसतन 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, के बराबर होती। कोई डाटा में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ध्यान रखिएगा, या तो अपने से निकाल लिया करिए इसे कैलकुलेशन करके। मैंने बता ही दिया कि 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, ध्यान रखिएगा। और वहीं पे 100 अगर बिलियन की बात आए तो 1 बिलियन बराबर होता है 100 करोड़, ठीक। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर 4 जनवरी की निकटतम तिथि को होती है। देखिए, आप सोचेंगे कि आप अपने यहाँ तो ठंडी होती है, ठंडी में तो सूर्य को दूर रहना चाहिए। नहीं दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट आपका फेल हो जाएगा, ठीक है। वो झुकाव के कारण है ऐसा, ठीक। पृथ्वी के 23.5 अंश झुकाव के कारण ऐसा होता है, जबकि जब ठंडी होती है अपने यहाँ तो सूर्य नजदीक होता है, ठीक है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? पेरिहीलियम उपशोर कहते हैं। 4 जुलाई निकटतम तिथि को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर रहता है। इस स्थिति को अपहीयन या अपसौर कहते हैं। अपसौर उपसौर आप याद रखिए, ये बहुत अपने एग्जाम में आता है। सौर मंडल में केवल 2 ग्रहों बुध मतलब मरकरी और शुक्र वीनस के कोई ज्ञात उपग्रह अभी तक नहीं मिले हैं। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा मॉर्निंग स्टार और सायंकाल का तारा इवनिंग स्टार कहा जाता है, तथा मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। दोस्तों, क्या कहा जाता है? लाल ग्रह। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि शनि छल्लों से युक्त है। ये वाला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत पूछा गया है। इसके प्रीवियस में भी इंपॉर्टेंट में कुछ कहना भूल गया, इसलिए जो जिसमें ज़्यादा फोकस किया हूँ उसको आप ज़्यादा फोकस करिएगा। शुक्र वीनस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। वीनस को क्या कहा जाता है दोस्तों? जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है शुक्र को। भूपर्पटी में पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों का विवरण निम्नानुसार हैं, जैसे ऑक्सीजन O2 कितना पाई जाती है दोस्तों? 46.6%। सिलिकॉन 27.72%, एल्युमिनियम 8.13%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83% और पोटेशियम 2.59% और मैग्नीशियम 2.09%, ठीक है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन का या 365 दिन भी बोल सकते हैं, 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकंड का समय लगता है। इसे सौर वर्ष कहा जाता है। मतलब एक चक्कर पूरा पृथ्वी जो है सूर्य का लगाती है। सौर वर्ष को ट्रिपिकल वर्ष भी कहा जाता है। अपने अक्ष के सहारे पृथ्वी का घूर्णन मतलब रोटेशनल ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस भू परिभ्रमण कहलाता है। भू परिभ्रमण के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात होते हैं, ये तो आप जानते हैं। पृथ्वी का देखिए दिन रात होते हैं, जब पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसमें ऋतुएं बदलती हैं, ठीक है। पृथ्वी का सूर्य की कक्षा में चक्कर लगाना भू परिक्रमण कहलाता है, जिसे पृथ्वी एक वर्ष में पूरा करती है। नेक्स्ट, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव लगभग 23.5 डिग्री है, जिसके कारण पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होता है। अभी अभी हमने बात किया, देखो सूर्य वर्ष में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा के भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, तो दिन रात बराबर होंगे। यहाँ पे 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधि बराबर होती है। देखिए 12-12 घंटे की होती है। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, जिसका जो है व्यास 5150 किलोमीटर। अगर दोस्तों हम बात करें तो थोड़ी सी यहाँ पे बातें समझिए। देखिए ये है पृथ्वी ना, इसको हम विषुवतीय रेखा अक्षांश रेखा में हम काट देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितनी रेखाएं बनती हैं?
1 डिग्री पे लगभग एक अक्षांश रेखा, ठीक है, एक अक्षांश रेखा, मतलब इधर 180 इधर 180, 300 पूरा 60, ठीक है, 360, 180 प्लस 180 मोटा मोटा जोड़ लीजिए। यहाँ पे दोस्तों अगर कहा जाए तो 23.5 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री के बीच में शीतोष्ण कटिबंधी पाया जाता है। हाँ, शीतोष्ण कटिबंधी मौसम पाया जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय मौसम लिख लीजिएगा, कटिबंधीय मौसम पाया जाता है। इधर दोस्तों अगर हम बात करें, ये जैसे 0 इक्वेटर है, 23.5 से 23.5, इधर तो गर्मी ही रहेगी आप जानते हैं, और इसके इधर शीतोष्ण रहेगा, तो इधर का रहेगा, ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, यहाँ दोस्तों ठंडा रहेगा, मतलब बर्फ रहेगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, यहां पे देखिए, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम 20 जुलाई 1969 को रखा है। अमेरिका के अपोलो 11 मिशन द्वारा भेजे गए 3 अंतरिक्ष यात्रियों में नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कोलिंस और एडविन एल्ड्रिन जूनियर सम्मिलित थे, जिनमें से केवल नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने चंद्र तल पर अपने कदम रखे थे। एक लोग तो दोस्तों विमान में रहना जरूरी ही था। आगे देखिए, चंद्रमा पर काले धब्बे वाले क्षेत्र, मतलब लूनार मार्ग को सी ऑफ द ट्रैंक्विलिटी या शांत का सागर या शांति का सागर नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, पृथ्वी से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी 3,63,300 किलोमीटर, जबकि अधिकतम दूरी है 4,05,500 किलोमीटर रहती है, जबकि औसत दूरी है इसकी दोस्तों 3,84,400 किलोमीटर। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। धूमकेतु सौरमंडलीय निकाय है जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं दोस्तों। धूमकेतु ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं। धूमकेतुओं की पूंछ हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के आने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है, ध्यान रखिएगा। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य बुध एवं शुक्र ग्रह है। सर्पिला काल गैलेक्सी के रूप में आकाशगंगा मिल्की वे वर्गीकृत की गई है। तारे का रंग उसके ताप का सूचक होता है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तारे का रंग उसके ताप का सूचक होता है। चंद्रशेखर सीमा के बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं। कृष्ण छिद्र मिश्र ब्लैक होल सिद्धांत को एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक खगोलीय क्षेत्र है जो बहुत उच्च घनत्व के कारण किसी भी प्रकार के विकिरण मतलब रेडिएशन को बाहर नहीं जाने या नहीं आने देता है। पृथ्वी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की आयन मंडल परत जिम्मेदार है, ठीक है। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। सूर्य का प्रभामंडल मतलब हैलो प्रच्छाभ कपासी मेघों के हिम स्फटिकों में प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। सूर्य सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। सूर्य सौरमंडल का सर्वाधिक दोस्तों गर्म ग्रह है। अरस्तु ने सर्वप्रथम कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। मंगल के दिन की अवधि तथा उसके अक्ष एक्सिस का झुकाव सन्निकटता पृथ्वी के ही समान है। मैं अभी और पहले भी बोला हूं, ठीक है। पृथ्वी पर सभी देशांतरों के अतिरिक्त विषुवत रेखा इक्वेटर भी बृहद वृत्त है।
शून्य अंश अक्षांश रेखा मीन्स विषुवत रेखा, देखो इसी को इक्वेटर कहते हैं, इसी को 0 डिग्री रेखा कहते हैं, इसी को विषुवत रेखा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। एवं शून्य अंश देशांतर रेखा प्रधान मध्याह्न रेखा का मिलन अफ्रीका के पश्चिम भाग पर स्थित गिनी की खाड़ी में होता है। गिनी की खाड़ी अटलांटिक महासागर मीन्स अंध महासागर में स्थित है। प्रधान देशांतर को ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीनविच रेखा शून्य अंश देशांतर रेखा होती है। ये कहाँ है ग्रीनविच? ग्रीनविच दोस्तों इंग्लैंड के एक द्वीप का नाम है, उसी के नाम पे दोस्तों ग्रीनविच रखा गया है। ठीक है, ग्रीनविच के ठीक विपरीत 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है, जिसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जाना जाता है। 180 डिग्री देशांतर प्रधान मायोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत व्रत का निर्माण करता है। दोस्तों ये जितनी भी रेखाएं खींची गई हैं वो सब काल्पनिक हैं, ध्यान रखिएगा, वो ह्यूमन की खींची हुई है, ये कोई बनी नहीं है। ठीक, ध्यान रखिएगा। प्रधान मध्याह्न रेखा निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती हैं, जैसे यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, नेपाल, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगो, घाना और अटलांटिका मतलब दक्षिणी ध्रुव, आर्कटिका मतलब उत्तरी ध्रुव, ध्यान रखिएगा, इसमें आर्कटिका नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर रेखा ब्रिटेन से होकर गुजरती है। ग्रीनविच से संसार के मानक समय की गणना की जाती है। पूर्व गोलार्ध का समय आगे तथा पश्चिमी गोलार्ध का समय पीछे रहता है। ठीक है, सामान्यतः 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। विषुवत रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। इसका विवरण इस प्रकार है विषुवत रेखा का, देखो साओ टोम और प्रिंसिप, गैबन, कांगो गणराज, कांगो लोकतांत्रिक गणराज, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव और इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील। ठीक है, 13 देश आपके सामने उपस्थित हैं। आगे देखिए, विषुवत रेखा भूमध्य रेखा इक्वेटर पर वार्षिक तापांतर सबसे कम पाया जाता है, अर्थात यह लगभग वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने से उच्च एवं निम्न तापमान में ज्यादा अंतर नहीं आ पाता है। ठीक है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों अफ्रीकी महाद्वीप से गुजरती हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से भूमध्य तथा मकर रेखा गुजरती है। भूमध्य तथा मकर रेखा गुजरती है। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे बोलते हैं, विश्व के जिन देशों क्षेत्रों से होकर गुजरती है वे इस प्रकार हैं। हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका में है, मैक्सिको, बहामास, वेस्टर्न सहारा माली, मौरितानिया, नाइजर, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान एवं ताइवान, इतने देश शामिल हैं। मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन देशों से होकर गुजरती है। ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, मेडागास्कर, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, चिली, दक्षिण अफ्रीका, फ्रेंच पोलिनेशिया, टोंगा, बोत्सवाना एवं नामीबिया, यह है दोस्तों मकर रेखा पे। आगे देखिए, 20-21 मार्च को विषुवत बसंत विषुवत के समय तथा 22-23 सितंबर को शरद विषु के समय उत्तरी गोलार्ध में रात दिन बराबर होते हैं, ध्यान रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध में शीत अयनात मतलब विंटर सॉलिस्टिस अर्थात 21-22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। वहीं इसके विपरीत दोस्तों 21-22 दिसंबर, ठीक है। तो आगे देखिए दोस्तों, वहीं पे अगर 21 हम जून की बात करेंगे तो वहां पे क्या होगा दोस्तों, सबसे बड़ा दिन होगा, ठीक है। इसके विपरीत ग्रीष्म अयनात के समय उत्तरी गोलार्ध में 20-21 जून, यह भी गया, जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। 20-21 जून
20-21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तथा 21-22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। अपने के भारत के अपोजिट में आप ऑस्ट्रेलिया को रख के देख लीजिए, आपको पूरा मैटर समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जब ठंडी होगी वहाँ गर्मी होगी, वहाँ गर्मी होगी यहाँ ठंडी होगी। ठीक है, जुरासिक कल्प को डायनासोर का काल कहा जाता है। भारत में डायनासोर के अवशेषों के गुजरात के राहियोली और मध्य प्रदेश के बारासिमला पहाड़ियों पर नर्मदा नदी के पास पाए जाने की पुष्टि हुई है। कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थल भाग एक स्थल भाग के रूप में संलग्न थे। ठीक है, जैसे अपना जो अर्थ है दोस्तों, इसके भी बारे में एक बार बात कर लिया जाए। ये एक सघन पिंड था, इसमें भी महाविस्फोट हुआ और ये आपस में फैल गया। ठीक है, जितने भी महाद्वीप हैं उनको अगर देखिए आप मैप में देखिए तो सब एक दूसरे से टूटे हुए नजर आएंगे। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि जैसे हमारा जो है भारत दोस्तों, भारत का जो दक्षिणी भाग है ये कहाँ से आया है, ये जो है अफ्रीका से टूट के आया है और अभी भी उत्तर पूर्व की तरफ प्रवाहित हो रहा है। हिमालय जहाँ पे है दोस्तों, वहाँ पे कभी टेथिस नाम का सागर हुआ करता था। आज हिमालय का उत्थान अभी भी जारी है, मतलब उधर से इधर की ओर टकराव हुआ और वहाँ पे जो है पर्वत बन गया। समझ में आया? आगे देखिए, पैंजिया के चारों ओर एक विशाल जलभाग था जिसका नामकरण वेगनर ने पैथलसा में किया था। देखिए उसका नाम सघन पिंड का पैंजिया रखा गया। ठीक है, आगे देखिए, पैंजिया का उत्तरी भाग लारेसिया उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड यूरोप तथा एशिया तथा दक्षिणी भाग गोंडवानालैंड दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीप भारत, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका को प्रदर्शित करता है। पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव के प्रथम जीवाश्मी साक्ष्य आर्कियन युग के प्रारंभिक काल लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व के हैं, जो कि अति सूक्ष्म जीवाणुओं के जीवाश्म हैं। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण भ्रूकोड के अंदर की चक्रक धाराएं हैं। ठीक है, चक्रक धाराएं, ध्यान रखिएगा। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले गैसों में जलवाष्प H2O की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक पाई जाती है पानी की मात्रा गैस के रूप में। इसके अलावा ज्वालामुखी विस्फोट में निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्रमुख गैसें हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा धरातल पर विस्तृत होता है तो उसे लावा की संज्ञा दी जाती है। माउंट सेंट हेलेंस, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के इसके मानिया काउंटी में माउंट एडम्स से लगभग 34 मील पश्चिम में ये स्थित है। माउंट सेंट हेलेंस को द फ्यूजियामा ऑफ अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है। मौना ओवा हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। मौना ओवा पृथ्वी के प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। कोटोपैक्सी, एटना और फ्यूजियामा सक्रिय ज्वालामुखी हैं दोस्तों। कोटोपैक्सी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वेडोर में है। एटना भूमध्य सागर में सिसिली के पूर्वी तट पर और फ्यूजियामा जापान में अवस्थित है। एंट्राम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तरी में लिपारी द्वीप पर अवस्थित एक जागृत ज्वालामुखी है। स्ट्राम्बोली के सदैव प्रज्वलित गैसें निकलने तथा इसके फलस्वरूप आसपास के क्षेत्र के प्रकाशमान रहने के कारण इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। वर्तमान में संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी
किलायू, किलायू है जो अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। किलायू पिछले 34 से भी अधिक वर्षों से लगातार उद्भेदित अवस्था में है। लावा उद्भेदन मात्रा की दृष्टि से 4 शीर्ष ज्वालामुखी हैं, किलायू, माउंट एटना, पिटन डीला फोर्नेस और न्यामुरागिरा। ठीक है, ये 4 को आप याद रखिए। भूकंप के दौरान 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। पी मतलब प्राइमरी, एस सेकेंडरी और धरातली सरफेस वेव्स तरंगें। ठीक है, धरातली तरंगों के 2 रूप माने जाते हैं, पहला लव तरंग, दूसरा रेलिंग तरंग। पी और एस तरंगें पृथ्वी के अंदरूनी भाग के बारे में जानकारी उपलब्ध कराती हैं, जबकि धरातली तरंगों का विस्तार पृथ्वी के ऊपरी सतह तक सीमित होता है। आगे देखिए दोस्तों, विभिन्न महाद्वीपों के उच्चतम शिखर देख लीजिए। महाद्वीप चोटी अवस्थित कहाँ पे है? जैसे एशिया माउंट एवरेस्ट 8848.86 है। अब इस समय इसका उत्थान जारी है, इस समय प्रेजेंट टाइम में 8850 मान के चलिएगा। ये नेपाल तिब्बत में है दोस्तों। अफ्रीका किलिमंजारो 5895 मीटर, तंजानिया। ठीक है, उत्तरी अमेरिका मैकिनले 6190 मीटर, संयुक्त राज्य अमेरिका अलास्का। ठीक है, दक्षिण अमेरिका एकांगागुआ 6960 मीटर, अर्जेंटीना। ऑस्ट्रेलिया मेक्सिको, ठीक है, मेक्सिको 2228 मीटर, न्यू साउथ वेल्स। यूरोप एल्ब्रुस पर्वत 5642 मीटर, रूस में है। अंटार्कटिका विशन मैसिफ 4892 मीटर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये वाला आप थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, एल्ब्रुस पर्वत बहुत बार आया। भूकंप आने के दौरान सर्वप्रथम किसी स्थान पर पी तरंग पहुंचती है, जबकि उसके बाद एस और एल तरंगें पहुंचती हैं। ठीक है, रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप तथा ज्वालामुखी से प्रायः प्रभावित परिक्षेत्र है। प्रशांत महासागर क्षेत्र में संपूर्ण विश्व के लगभग 90% भूकंपों का अनुभव किया जाता है। ठीक है, भूकंपीय परिमाण का मापन रिएक्टर स्केल एवं तीव्रता का मापन मरकरी स्केल पर किया जाता है। ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, आज का लेक्चर दोस्तों काफी लंबा है, ध्यान रखिए। रिएक्टर स्केल का आविष्कार वर्ष 1935 में चार्ल्स एफ रिएक्टर ने किया था। रिएक्टर परिमाण लघुगणकीय पैमाने लॉगरिथमिक स्केल पर आधारित होती है, जिसकी संख्या 1 से 10 के बीच अंकित होती है। प्रत्येक अंक सिस्मोग्राफ, ठीक है, पर 10 गुने आयाम 10 टाइम एम्पलीट्यूड की वृद्धि को प्रदर्शित करता है, जबकि प्रत्येक अंक पर ऊर्जा लगभग 32 गुना मुक्त होती है। सीस्मोमीटर से भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, जिनमें से एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है दोस्तों। एशिया देखिए यहां पे, एशिया दोस्तों देखिए करोड़ में है ना, तो करोड़ में जैसे हम 4,45,00,000, ठीक है, 68,500 वर्ग किलोमीटर। यहां पे देखिए दोस्तों, ये वाला एशिया हो गया। अफ्रीका दोस्तों 3 करोड़, मोटा मोटा देख लीजिए, 3,65,000। और उत्तरी अमेरिका 2,44,73,000, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका देख लीजिए 1,78,19,000 वर्ग किलोमीटर। अंटार्कटिका 1,42,00,000 वर्ग किलोमीटर। यूरोप 9,94,08,000 ना, नहीं 9 करोड़ नहीं आएगा, अब ये तो लाख में आ गया ना, 99,48,000 वर्ग किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया भी इसमें आएगा
77 करोड़ 41 नहीं, गलत हो गया, एक फिर से देख लेते हैं इसका। हाँ 99, ये देखिए 77,41,220, ये 99,48,000 बताया ही, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया है। आगे देखिए दोस्तों, पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र में प्रतिशत, महाद्वीप और प्रतिशत देख लीजिए। एशिया 29.8% पे बसा है, अफ्रीका 20.3, उत्तरी अमेरिका 16.2, दक्षिणी अमेरिका 11.9, अंटार्कटिका 9.2 और यूरोप 6.8 और ऑस्ट्रेलिया 5.9। एक तरीके से देखा जाए दोस्तों तो अंटार्कटिका बहुत बड़ा है, लेकिन वहां पे जीवन संभव नहीं है क्योंकि बर्फ ही बर्फ है। आगे देखिए दोस्तों, अनसन चीन लौह इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। अब इसको थोड़ा देखिए। डेट्रॉयट संयुक्त राज्य अमेरिका मोटर वाहन ऑटोमोबाइल उद्योग। हवाना क्यूबा सिंगार उद्योग। नगोया जापान सूती वस्त्र उद्योग। चेल्याब्रिस्क रूस धातु एवं सैन्य मशीनरी उद्योग। मिलान इटली रेशम वस्त्र उद्योग। मॉस्को रूस धातु रसायन और मशीनरी उद्योग। ओसाका जापान सूत्री वस्त्र उद्योग। शेफील्ड इंग्लैंड कटलरी उद्योग। वेनिस इटली कांच निर्माण उद्योग। ग्लासगो स्कॉटलैंड पोत निर्माण उद्योग। ओटावा कनाडा कागज निर्माण उद्योग। पिट्सबर्ग यूएसए लोहा तथा इस्पात उद्योग। संघाई चीन सूती वस्त्र उद्योग। डूंडी स्कॉटलैंड जूट वस्त्र उद्योग। सेंट पीटर्सबर्ग रूस पोत निर्माण उद्योग। फुटलूज उद्योग ऐसे उद्योग को कहते हैं जो परिवहन संसाधनों से प्रभावित हुए बिना किसी भी स्थान पर स्थित हो सकता है। इसके सबसे अच्छे उदाहरण हीरा एवं कंप्यूटर चिप उद्योग है। जापान में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं। आगे देखिए, केंद्र और उद्योग। लेनिनग्राद पोत निर्माण। सलेम लौह एवं इस्पात। लॉस एंजलिस हवाई जहाज। अबादान तेल शोधन। अटावा कागज। याकोहामा पोत निर्माण। ह्यूस्टन तेल एवं प्राकृतिक गैस। मैग्नेटोगोर्स्ट लोहा तथा इस्पात। जोहान्सबर्ग सोना खनन। वेनिस कांच निर्माण। आगे देखिए, विश्व में सूत्री वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक दोस्तों चीन है। फिलीपींस में धान के पौधा उगाने की डायपाग विधि विकसित हुई थी। ठीक है, फिलीपींस में धान के पौधा उगाने की डायपाग विधि विकसित हुई थी। मसालों में से लौंग एक पुष्पकलिका होती है। मूंगफली में पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है। संसार में दुग्ध का अग्रणी उत्पादक दोस्तों भारत है। ठीक है, क्यूबा का विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। सबसे अधिक चाय का निर्माण चीन देश करता है। फ्रांसिस्को को स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। कोयला परतदार चट्टानों का एक उदाहरण है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग लगभग 9300 किलोमीटर है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, लगभग 9300 किलोमीटर है। ट्रांस साइबेरियन यूरेशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित सेंट पीटर्सबर्ग लेनिनग्राद भी कहते हैं तो पूर्व में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक नगर से जोड़ता है। कनाडियन पैसिफिक रेलवे मॉन्ट्रियल को वैंकूवर से जोड़ता है। डेलावरे एक्वाडक्ट विश्व का सबसे लंबी शैल सुरंग है।
जो अमेरिका में स्थित है। जापान की 53.85 किलोमीटर लंबी सेइकान सुरंग विश्व की सबसे लंबी सबसे गहरी डीपेस्ट रेल सुरंगों में से एक है। अलेक्जेंड्रिया नील नदी के डेल्टा पर अवस्थित अफ्रीका का बड़ा शहर, सूती वस्त्र निर्यातक केंद्र एवं मिस्र का प्रमुख पत्तन शहर है। दक्षिण अफ्रीका अवस्थित पोर्ट नेलोथ को ही पोर्ट डायमंड कहते हैं। पोर्ट लेनोथ का निर्माण हीरा उत्पादक क्षेत्र के पास इसके व्यापारिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए किया गया था। सैंटोस ब्राजील के दक्षिण पूर्व तट पर स्थित समुद्री बंदरगाह है। सैंटोस से विश्व की सर्वाधिक कॉफी का निर्यात किए जाने के कारण इसे कहवा पत्तन भी कहा जाता है। दोस्तों, संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक जहाजी नहर स्वेज नहर है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। वर्ल्ड शिपिंग काउंसिल के अनुसार वर्ष 2020 में शंघाई चीन विश्व का सबसे बड़ा पोताशय है। मत्स्य उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र भूमध्य रेखा के दोनों ओर 40 डिग्री से लेकर 60 डिग्री अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। मत्स्यन के लिए इस प्रकार की अनुकूल परिस्थितियां होनी चाहिए। छिछला समुद्र, फ्लैक्टन पौधों की प्रचुरता, ठंडी तथा गर्म जलधाराओं का संगम आदि। ग्रैंड बैंक दोस्तों उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर तथा अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। ग्रैंड बैंक अत्यधिक महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रहण क्षेत्र है। एक समुद्री मील इक्वल होता है 1852 मीटर। हरमट्टन शुष्क एवं धूल भरी हवा है। दोस्तों, बरमूडा त्रिभुज उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में मियामी, बरमूडा और प्लूटोरिको को मिलाकर बनने वाला त्रिकोणीय समुद्र क्षेत्र है, जो लगभग 1.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत है। बरमूडा त्रिभुज दैत्य त्रिभुज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें अगर जो जाता है वो वापस नहीं आ पाता, उसी में समा जाता है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित खगोलीय वेधशाला अटाकामा मरुस्थल लगभग 5640 मीटर चिली में स्थित है, जबकि भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सरस्वती पर्वत चोटी पर हेनले गांव में स्थित खगोलीय वेधशाला विश्व में 10वां स्थान रखती है। ओपेक का कभी कभी फुल फॉर्म आता है, तो ध्यान रखिएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, उसे ओपेक बोलते हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। दोस्तों, ओपेक के संगठन के सदस्य हैं अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वाटोरियम गिनी, गैबन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमीरात, वेनेजुएला। जो लोग दोस्तों जहां पे तेल भारी मात्रा में जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं वही इसके सदस्य होंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। सार्क के सदस्य राष्ट्र हैं दोस्तों भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव तथा अफगानिस्तान, ठीक है। मानचित्र में साइसोगेनिक रेखाएं या समदिक्पाती रेखाएं पृथ्वी के सतह पर समान चुंबकीय झुकाव वाले बिंदुओं को जोड़ती हुई खींची जाती है। ध्यान रखिएगा, मानचित्र में जल के अंदर समान गहराई के बिंदुओं को मिलाकर खींचे जाने वाली रेखाएं आइसोबाथ रेखाएं कहलाती हैं। समुद्र तल से धरातल के समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं सर्वोच्च रेखाएं कहलाती है। यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी में अवस्थित है।
थाईलैंड को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके प्रीवियस में पूछा गया। विश्व में पहला परमाणु बिजली घर यूएसए में स्थापित किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र केप केनेडी में स्थित है। यूक्रेन में चेरनोबिल परमाणु आपदा घटित हुई थी। ठीक है, कास्ट प्रदेश में अंधी घाटियां पाई जाती हैं। किर्गिस्तान नाम का मतलब लगभग होता है 40 कबीलों का देश। ठीक है, 40 कबीलों का देश उसे कहते हैं किर्गिस्तान। विश्व के प्रमुख जनजातियां देख लीजिए। एस्किमो ग्रीनलैंड, कनाडा, अलास्का में पाई जाती हैं। ठीक है, किर्गिज मध्य एशिया में, माओरी न्यूजीलैंड में, मसाई पूर्वी अफ्रीका, केन्या, तंजानिया, सेमांग मलेशिया, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल, बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, एंगोला, जिम्बाब्वे आदि में, पिग्मी कांगो बेसिन, बद्दू अरब, पपुआ न्यू गिनी के जो है, जब हमारे यहाँ सम्मेलन हुआ तो दोस्तों वहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो आए थे वो बहुत बड़ा बहुत मतलब एक तरीके से कहिए कि मोदी जी के साथ जो है हिले मिले जुले थे। ठीक है, जुलू देखिए दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका, बेद्दा श्रीलंका, एनु जापान। हाँ, आज का दोस्तों क्लास अब समाप्त होता है। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हर एक वीडियो में जरूर दीजिए दोस्तों, जिससे मैं जल्द से जल्द आपका सिलेबस कंप्लीट कर सकूं। ओके दोस्तों, थैंक यू।